Bismillahirrahmanirrahim. My name is Professor Afia Saleem from Superior College उकाड़ा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स। एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स मींस वेक्टर्स कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। देयर आर टू एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की दो एप्लीकेशंस जो है हम आज डिस्कस करेंगे। पहली है वर्क डन, दूसरी है मूवमेंट ऑफ फोर्स। वर्क डन में हम डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं। ये वर्क डन जो है एग्जाम्पल है डॉट प्रोडक्ट की, और मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट की एक एग्जाम्पल है। डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं कि दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो वो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है u वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें हम दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है और क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। उसका जनरल फॉर्मूला होता है u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड v वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। एन वेक्टर कैप जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम डायरेक्शन का भी जिक्र करते हैं। तो वर्क डन जो है ये एक डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है, तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे। इफ़ अ कांस्टेंट फोर्स F, अगर एक कांस्टेंट फोर्स F जो है वो अप्लाई हो रही है किसी बॉडी पे, एक्ट्स एट एन एंगल थीटा, और उसके साथ एक थीटा एंगल बना रही है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, किस सिमत में, उस सिमत में जहाँ जिस सिमत में बॉडी मूव कर रही है उसकी मोशन की सिमत में एंगल बना रही है। देन द वर्क डन बाय एफ वेक्टर, तो वर्क डन इस फोर्स का जो वर्क डन होगा वो उसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। इज डिफाइंड टू बी दी प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। उस फोर्स के प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट जिस सिमत में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फासला तय हो रहा है, एंड द डिस्टेंस दैट द बॉडी मूव्स, और उसके फासले जो बॉडी ने फासला मूव किया है और उसके डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स, यानी फोर्स कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस जो बॉडी मूव कर रही है, इनके जो है प्रोडक्ट के इक्वल होगा, जिसको हम अब का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। अब ये एक डायग्राम है। इन अ फिगर अ कांस्टेंट फोर्स एफ वेक्टर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी जो है, ये बॉडी है एक हमारे पास जो कि पॉइंट ए पर है। अब इस पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है, ये देखें फोर्स एक एफ वेक्टर, और बॉडी ए से बी की जानिब मूव कर गई। अब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया ए बी वेक्टर। अब बॉडी ने एंगल बनाया किस सिमत में, जिस सिमत में वो फासला तय कर रही है उसी सिमत में, उसकी डायरेक्शन में उसने एंगल बनाया थीटा। अब ये आ गया एफ मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब हम वर्क डन जो होगा, अब ये बॉडी डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम ए टू बी। अब ये फोर्स ने उसको ए से बी की जानिब मूव करवा दिया था। अब हमारा वर्क डन होगा इक्वल कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलंग ए बी, जो फोर्स के कंपोनेंट्स होंगे ए बी की जानिब, और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम इक्वल लिखेंगे एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर। तो ये हमारा वर्क डन का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम सेकंड जो है हमारी एप्लीकेशन मूवमेंट ऑफ फोर्स को डिस्कस करेंगे। मूवमेंट ऑफ फोर्स, लेट अ फोर्स एफ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय पी क्यू वेक्टर एक्ट एट अ पॉइंट पी। अब ये हमारे पास जो डायग्राम है, फिगर है, उसमें पॉइंट ओ है, पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। इस पर पी क्यू पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है एफ वेक्टर। अब ये एंगल थीटा बना रही है इस सिम्प में भी, और इधर हम डॉटेड लाइन से भी ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर भी एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास पॉइंट ओ है, एन है। अब ये उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर आएगा, और एन कैप जो होगा इसमें उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। देन मूवमेंट ऑफ एफ अबाउट ओ। अब ओ के तहत जो मूवमेंट ऑफ फोर्स बनेगा वो होगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इसको ये किस तरीके से बनेगा ये देखते हैं हम। इक्वल टू
मूवमेंट ऑफ फोर्स अब किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ वेक्टर एंड परपेंडिकुलर ओ एन डॉट एन कैप इक्वल आएगा पी क्यू ओ एन एन कैप, जो कि इक्वल होगा पी क्यू ओ पी साइन थीटा एन कैप। हम लोग डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा का यूज़ करते हैं और कोसाइन का, और जो है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम साइन थीटा का यूज़ करते हैं, और साथ एन कैप जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो ओ पी वैक्टर क्रॉस पी क्यू वैक्टर, ओ पी जो है वो यहाँ पर आर वैक्टर के इक्वल है तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस पी क्यू जो है यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी इक्वल है तो यहाँ पर फोर्स एफ वेक्टर पुट कर दिया। तो ये हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स का जनरल फॉर्मूला निकल आया। इसी तरीके से एक और टाइप भी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये हमारी एप्लीकेशंस थी वर्क डन और मूवमेंट ऑफ फोर्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।